કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે, બુજો હે માનવું જોઈને. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. ભીતરના ભાવ કોનો રસ છે, જેવું દ્રવ્ય તેવો તાવ. ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડુતર થાય પૂદગલતાવ. છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતવનાની અસર. મનોવચ કાય વિસ્વભાવ, ચલાવે વિશ્વનું ચક્કર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. જે ચીજો વાપર્યા પીછે સ્મૃતિમાં એન આવે લગાર, તે કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ. વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર. પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, ભળે છે બુદ્ધિ સંગયહમ. પ્રથમ સમરંભ શરૂ થતાં અહમ સહી થઈ જતાં સમારંભ. આરંભ ચિત્ત ઘૂંટી લે, મસાલો પરમાણુ ચાર્જર. કલ્પતા વિશ્વભાવ રચના, જગત રૂપ ભાવ કર્મ તૈયાર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. ભૂખાગ્નિ લાગી હોલવવી, નથી તેમાં કોઈ ગુનો. પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું ત્યાં બન્યો ગુનો. હિતાહિત સંગ માનવતા, ત્રિકરણ વર્તો ઉપકારાય. મનુષ્યમાં દૈવી ગુણ પ્રગટો, નમો ઓમકાર વિતરાગાય.
पुदगल महाविज्ञान अक्रम जान दशा वितरागे आत्मनिवल करम બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે બુજો હે માનવો જોઈને કરમ ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. चैप्टर 28 आत्महत्या करना कौन सी शूरवीरता है? एक बार चंदू भाई उनकी भांजी मीना को लेकर आप्त पुरुष श्री दादा भगवान से मिलने आए और उन्होंने बड़ी चिंता के साथ बताया, मेरी भांजी बार बार कांकरिया तालाब में गिरकर आत्महत्या करने की बात करती है। इस कारण हम लोग गहरी चिंता में पड़ गए हैं। तो अब आप ही कोई रास्ता बताइए। यह सुनकर दादाश्री ने मीना से सहज करुणा से पूछा, बहन तुम्हें क्या तकलीफ है? उत्तर में मीना की आंखों से सावन भादो बरसने लगे। तब उसके मामा चंदू भाई ने बताया, 1 महीने पहले सभी की सहमति से मीना की सगाई हमारी ही जाति के लड़के से की गई, लेकिन 5 दिन पहले ही इसकी सास, जो कि शिक्षिका है, उनका खत आया है कि यह सगाई हम रद्द कर रहे हैं। आप मीना के लिए दूसरा लड़का देख लीजिएगा। यह खत पढ़कर मीना को ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों को गहरी चोट लगी। उनके इस बर्ताव का सही कारण जानने के लिए व बिगड़ी हुई बाजी सुधारने के लिए मीना को लेकर उसके माता पिता, चाचा चाची तथा मैं मीना के ससुराल गए, लेकिन वहां समाधान होने के स्थान पर आमने सामने आक्षेपबाजी हो गई और बिगड़ी हुई बाजी सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ गई। आप्त पुरुष ने पूरी बात सुनने के बाद मीना से कुछ प्रश्न किए। तुमने कहां तक पढ़ाई की है? बीकॉम तक। रसोई तथा घर के सभी कामकाज में निपुण हो? हां। तुम्हें खुद पर विश्वास है? था, लेकिन अब यह विश्वास डगमगा गया है। शादी के लिए हां का जवाब आए ऐसा लगता है। अब ज्यादा संभावना नहीं लगती, क्योंकि मेरी सास के साथ जो वाणी युद्ध हुआ, बहस हुई, उससे उनके दिलो दिमाग पर हमारी बहुत ही गलत छाप, गलत इंप्रेशन पड़ी है। मामा जी ने तो बोलने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मेरे ससुराल वालों की ओर से सगाई तोड़ देने का खत आने से मेरे जीवन में निराशा व्याप्त हो गई है। सगाई टूट जाने से मुझे तो किसी को मुंह दिखाने में भी शर्म महसूस होती है। अब दूसरी जगह मेरी सगाई होने में अड़चने आएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जरूर मुझ में कोई कमी है जो मेरी सगाई टूट गई। ऐसे कई विचार आने से मेरा कहीं भी मन ही नहीं लगता और आत्महत्या करके मर जाने की इच्छा होती है। इस पर दादाजी ने समझाया, आशा तो अमर है। हमेशा सुखद अंत देखने के आदी होने के साथ हमें दुखद अंत की
वास्तविकता को भी स्वीकार करने की तैयारी रखनी चाहिए। वाक प्रहारों से, वाणी के प्रहारों से कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। फिर भी यदि सामने वाले पक्ष से ना का जवाब आता है, तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि दूसरी जगह तुम्हारी सगाई ही नहीं होगी। तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, संस्कारी हो, अतः दूसरा रिश्ता करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और फिर आत्महत्या करना कौन सी शूरवीरता है? हमारे बदलते कर्मों के अनुसार जो भी परिस्थिति आ पड़े, उसमें से सामंजस्य बिठाकर मार्ग निकालना ही शूरवीरता है। परिस्थितियों का मुकाबला करने के बजाय उनमें से भाग छूटना, उनके सामने घुटने टेक देना, हार स्वीकारना या आत्महत्या करना, यह तो सबसे बड़ी कायरता कहलाती है। आवेश में आकर आत्महत्या करने से उसके प्रतिघोष 7 अवतार तक भी खत्म नहीं होते, गूंजते रहते हैं। जैसे गेंद को जमीन पर जोर से मारे तो वह 10 से 12 बार तक क्रमशः घटते हुए क्रम में उछलती है और बाद में शांत हो जाती है। वैसे ही परिणाम आवेश में आकर की गई आत्महत्या से आते हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लेने से कर्मों की देनदारी का हिसाब तुरंत चुकाने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, मगर बाद में तो वह देनदारी सुद सहित चुकानी पड़ती है। कर्मों के भुगतान से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। श्री राम, सीता, महावीर, श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष भी कर्म फल के शिकंजे से नहीं बच पाए, मगर उन्होंने ज्ञान पूर्वक सही समझ के साथ अपने पिछले कर्मों के हिसाब चुका दिए। तो फिर क्यों न हम भी ज्ञान पूर्वक यथार्थ समझ प्राप्त करके हमारे पिछले कर्मों की देनदारी को चुका दे। और फिर सासू जी का इनकार का पत्र आया, तो इसमें वास्तव में दोषित कौन है? वैसे दिखने में तो हमें सास ही दोषित दिखाई देती है, लेकिन हमारे कर्म के उदय के कारण ही हमें यह भोगवटा भुगतान आया होगा ना। अतः सास का तो उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे पिछले पाप कर्मों से हमें मुक्ति दिलाई। हमारे अंतराय कर्म के कारण ही ऐसा होता है। जैसे किसी लड़की की सगाई हो रही हो और लड़के वालों में से कोई उस लड़की के बारे में हमारी राय पूछे, तब ईर्ष्या के कारण हम उसके बारे में कुछ हल्की राय देकर उसकी सगाई को रोकने का प्रयत्न करें, उससे ऐसे अंतराय कर्म बनते हैं। अतः हमारी सगाई भी ऐसे ही अटक जाती है, टूट जाती है। इस तरह अज्ञान के कारण दूसरों का अच्छा या भला न होने दे, किसी के कान भरकर सगाई तुड़वा दे, ऐसे तो न जाने कितने अवरोध, कितने अंतराय हम दूसरों के जीवन में खड़े करते हैं। और उसी का भोगवटा, उसी का फल, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि के नियमानुसार हमारे सामने आता है। अतः कुटुंब परिवारजनों को, मित्रों को, संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमें निमित्त मानकर, उन्हें निर्दोष देखकर हमारी अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे दोष धुल जाएंगे, मिट जाएंगे
और वैवाहिक जीवन में आने वाले सभी अंतराय दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद मीना मिठाई का पैकेट लेकर आई। आप्त पुरुष को वंदन करके उसने बताया कि उसकी सगाई पहले से भी अच्छे घराने में हो गई है। दादाश्री ने कहा, तुम्हें दूसरा अच्छा घराना मिलने वाला होगा, तभी तुम्हारी पहली सगाई टूट गई होगी। इसलिए याद रहे कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अंत में इस घटना का निष्कर्ष निकालते हुए दादाजी मुमुक्षुओं से बोले, लड़के की मां के ना के निर्णय से लड़की को कितनी निराशा हुई होगी कि वह आत्महत्या के निर्णय तक पहुंच गई। यदि लड़की के मन को ठेस पहुंचती है तो उसके दुख के स्पंदनों के छींटे क्या लड़के वालों को सुखी होने देंगे? अतः बेटे बेटियों की सगाई शादी के मामले में किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसा मानवतापूर्ण व्यवहार करना जरूरी है। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स। परिस्थितियों का मुकाबला करने के बजाय, सामना करने के बजाय उनमें से भाग छूटना, उनके सामने घुटने टेक देना, हार स्वीकारना या आत्महत्या करना, यह तो सबसे बड़ी कायरता कहलाती है। आवेश में आकर आत्महत्या करने से उसके प्रतिघोष 7 अवतार तक भी खत्म नहीं होते, गूंजते रहते हैं। जैसे गेंद को जमीन पर जोर से मारें तो वह 10 से 12 बार तक क्रमशः घटते हुए क्रम में उछलती है और बाद में शांत हो जाती है। वैसे ही परिणाम आवेश में आकर की गई आत्महत्या से आते हैं।